हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रेयांश भाटिया और आप देख रहे हैं भाटिया स्टेडियम कंसल्टेंसी। बहुत से दिनों से मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि ओबीएस में रिकॉर्ड करने के लिए बेस्ट क्वालिटी किस तरीके से सेलेक्ट करें दोस्तों। और कई सारे लोगों का प्रॉब्लम आज भी वही है कि लैग हो रहा है, स्टटरिंग हो रही है। हम जो कुछ भी काम करते हैं ओबीएस में वो सही से रिकॉर्ड नहीं होता है, रुक रुक कर रिकॉर्ड होता है, या फिर ऑडियो सही नहीं हो रहा, ऑडियो वीडियो मिसमैच हो रहा है। तो दोस्तों, आज ये सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए फिर बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं और चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। तो कुछ भी देखने के पहले दोस्तों, हम देखते हैं कि किस तरीके से OBS की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होती है, सो दैट आपकी सिस्टम OBS कंपैटिबल है या नहीं वो जज करने आ जाएगा इमीडिएटली। और इसके लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए बेसिक रिक्वायरमेंट जो है विंडोज़ के लिए। अब मेजॉरिटी लोग विंडोज़ यूज़र है, इसीलिए मैं डिस्कस करूंगा सिर्फ विंडोज़ रिलेटेड। बाकी मैक या फिर लिनक्स के लिए भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए विंडोज़ के लिए विंडोज़ 8, 8.1 या 10 चाहिए, मतलब ही 8 से ऊपर वाले विंडोज़ चाहिए। उसके नीचे वाले में आपको बड़ी तकलीफ हो सकती है या फिर नहीं भी चलेगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट एक्स 10.1 कंपैटिबल जीपीयू दिया हुआ है। जीपीयू मतलब ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। अब ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट आपको डायरेक्ट एक्स 10.1 कंपैटिबल चाहिए, मतलब ही आपके सिस्टम में एटलीस्ट 1 GB का ग्राफिक कार्ड चाहिए या फिर सिमिलर ऑनबोर्ड ग्राफिक कैपेबिलिटी चाहिए। अब कुछ कुछ प्रोसेसर्स में इनबिल्ट 1.5 GB का ग्राफिक कार्ड होता है, तो वो आपको ग्राफिक कैपेबिलिटी होती है, तो वो आपको बिल्कुल सही रहेगी। बट अगर आपके पास बिल्कुल ही नहीं है और आप बहुत एडवांस्ड फीचर यूज़ करना चाहोगे OBS के, तो दोस्तों ये सारे प्रॉब्लम जो लैग के हैं, स्टटरिंग के हैं, मिसमैच के हैं, ये सारे आपको एक्सपीरियंस करने मिल जाएंगे, क्योंकि आप आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट ही यहाँ पर कंप्लीट नहीं कर रहे हो। और इसी के साथ दोस्तों, आपको एडिशनल सिस्टम रिक्वायरमेंट में मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके सिस्टम में मिनिमम 4 GB रैम नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है। और यहाँ पर माइंड करना, मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मिनिमम। तो यहाँ पर मिनिमम 4 GB रैम यूज़ करनी है। अब इसी के साथ कई लोगों ने मुझे पूछा है कि मेरा सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है, तो ये बता देता हूँ। मेरा सिस्टम 32 GB रैम का है। उसके बाद मेरे सिस्टम में 6 GB ग्राफिक कार्ड है अलग से। ऑन बोर्ड मेरे सिस्टम पे 2 GB ग्राफिक कार्ड है और मेरा इंटेल i7 10th जनरेशन का प्रोसेसर है। और मेरा जो प्रोसेसर है वो लिक्विड कूलेंट के साथ कूलिंग करता है। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेनी है मेरे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर। चलिए फिर हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि OBS की सेटिंग अब आपके कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आपने किस तरीके से मैनेज करनी है, और लैग या मिसमैच क्यों होता है और किस तरीके से उसे रिजॉल्व या मिनिमाइज करने की हम कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए OBS की एक विंडो में ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, OBS की यहाँ पर मैंने एक विंडो ओपन कर ली है। अब जैसा कि आप देख सकते हो, सीन 1 में मेरा सोर्स डिस्प्ले कैप्चर का यहाँ पर लगा हुआ है और सेंटर में आपको यहाँ पर आपका प्रीव्यू नजर आ रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डैशबोर्ड हम समझ लेते हैं। यहाँ पर एकदम राइट साइड में नीचे आप देखिए CPU का यूजेज आपको दिख रहा है और फ्रेम रेट दिख रहा है कि किस पे वो काम करने वाला है। अब सिस्टम का यूजेज यहाँ पर आप देख सकते हो 1.1% है, बल्कि मेरे सेकंड OBS में ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसकी रिकॉर्डिंग हमारी सेकंड OBS में शुरू है, फिर भी CPU यूजेज सिर्फ 1.2% वो बता रहा है, मतलब ही काफ़ी कम है। तो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जब मैं मेरा पुराना लैपटॉप यूज़ करता था जिसका कॉन्फ़िगरेशन i3 था और 4 GB रैम ही थी और कोई भी ग्राफिक कार्ड नहीं था, तो उस पर अगर आप मेरे YouTube के पुराने वीडियोस देखो तो उस पर मैं मेरा फेस कैमरा मतलब ही वेबकैम बहुत कम दिखाता हूँ। 1-2 बार ही मैंने दिखाया है। इसका रीज़न ये है दोस्तों कि OBS के थ्रू अगर मैं वेबकैम को यूज़ करते हुए रिकॉर्ड करता तो मेरा मिसमैच होता था ऑडियो वीडियो, और कई बार वो अटक भी जाता था रिकॉर्डिंग के दौरान। तो ये मेरे सिस्टम का फेलियर था। जैसा ही मैंने सिस्टम को अपग्रेड कर लिया वैसा ये प्रॉब्लम मुझसे हट गया है, मेरे सिस्टम से हट गया है। अब चलिए सेटिंग में किस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं ये भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेटिंग्स में चलना है। अब सेटिंग आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर फाइल से भी ले सकते हो। जनरल पे आपने कुछ भी नहीं करना है, ये डिफ़ॉल्ट होता है। स्ट्रीमिंग पे आप यूट्यूब की आप स्ट्रीमिंग सेट कर सकते हो। यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों आउटपुट और वीडियो वाला दोनों बटन्स। तो सबसे पहले आउटपुट वाला टैब देख लेंगे हम लोग। तो आउटपुट वाले टैब में अगर आप बहुत ज़्यादा एडवांस सेटिंग नहीं करना चाहते हो और आप एक्सपीरियंस्ड ना हो, जो कि मेजॉरिटी ऑफ अस है, मैं भी जब नया नया यूट्यूब पे काम करता था तब यहाँ पर देखिए आउटपुट मोड में एडवांस मैंने कभी भी सेलेक्ट नहीं किया, और आज भी आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली मेरा सिंपल मोड पे ही है। क्योंकि आउटपुट अगर आप एडवांस कर देते हो तो सेटिंग्स आपको बहुत सारी मिल जाती है और फिर
उनका पूरा का पूरा बैलेंस करते करते बहुत दिक्कत हो जाती है और आपकी रिकॉर्डिंग और आपकी लाइव स्ट्रीम और आप इरिटेट हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो इसीलिए सिंपल रखेंगे हम अभी के लिए, तो आउटपुट मोड को सिंपल कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप स्ट्रीमिंग करते हो तो वीडियो बिट रेट, अब वीडियो बिट रेट मतलब क्या होता है कि एक सेकंड में कितने बाइट्स प्रोसेस होंगे, मतलब ही आपके पीसी से ऑनलाइन जाएंगे। तो अब ये आपके सिस्टम पे भी डिपेंड करता है और आपके इंटरनेट स्पीड पे भी डिपेंड करता है। तो आप 25 kbps से लेकर तो 6000 kbps तक बड़े ही कंफर्टेबली आराम से आपके सिस्टम कैपेबिलिटी को देखते हुए यहाँ पर वीडियो बिटरेट सेट कर सकते हो। मगर अगर आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन लो है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 2500 2400 तक आप रख सकते हो, और अगर आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हाई एंड है मेरी तरफ तो आप 6000 तक भी बड़े ही कंफर्टेबली आराम से रख सकते हो। अब एनकोडर देखिए, मेरे पास एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड है, तो यहाँ पर एनकोडर मैंने ये आया हुआ है हार्डवेयर। अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड मतलब ये जीपीयू एक्सटर्नली लगा हुआ नहीं है तो सॉफ्टवेयर एनकोडर आपको लगेगा। तो सॉफ्टवेयर एनकोडर X264 आप रख सकते हो। सॉफ्टवेयर एनकोडर X264 बाय डिफॉल्ट आपके पीसी में होता ही है और इसकी भी कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। अगर आप सिर्फ बेसिक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हो या फिर अगर आपका रैम और ग्राफिक कार्ड ठीक है तो ये भी आपको काम 100% देगा करके। बट अगर आपके पास कोई ग्राफिक कार्ड है तो ऑब्वियसली आपने उसी को सेलेक्ट करना है। उसके बाद ऑडियो बिट रेट आप जितना भी सेलेक्ट करो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, 160 मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ ये हो गई स्ट्रीमिंग की सेटिंग्स। अब रिकॉर्डिंग की सेटिंग भी हम देख लेते हैं। तो रिकॉर्डिंग का पाथ आपका क्या होता है। अब रिकॉर्डिंग पाथ मतलब आपकी जो फाइल आप रिकॉर्ड करते हो वो कहाँ पर जाकर के रिकॉर्ड होगी, ये यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए रिकॉर्डिंग क्वालिटी मैंने सेम एज स्ट्रीमिंग रखा हुआ है। अब हाई क्वालिटी मीडियम फाइल साइज भी आप रख सकते हो, मगर इनडिस्टिंग्विशेबल क्वालिटी अगर आप रखते हो मतलब ही बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी सेट होगा और लॉसलेस क्वालिटी सेट करोगे तो आपकी 10 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग भी जीबी में जा सकती है। डिपेंड करता है आप कितने फीचर्स उसमें यूज़ करते हो। अब जनरली सेम एज स्ट्रीम आप रख सकते हो। अब रिकॉर्डिंग फॉर्मेट देखिए, यहाँ पर MKV मैंने सेट किया हुआ है। अब आप यहाँ पर दूसरी कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, बट MKV मुझे चलती है, या फिर FLV भी आप रख सकते हो। तो ये होगी दोस्तों आपके आउटपुट टैब की सेटिंग्स। बेसिक सेटिंग है दोस्तों और इसमें कोई भी ज़्यादा आपने आगे पीछे नहीं करना है। उसके बाद आप चलते हैं वीडियो में। अब वीडियो में देखिए, हमेशा बेस रेजोल्यूशन आपने हमेशा आपके पीसी का अवेलेबल रेजोल्यूशन डिस्प्ले जो आपका है उस डिस्प्ले सेटिंग में जाकर के देखना है कि आपके डिस्प्ले सेटिंग या डिस्प्ले का रेजोल्यूशन क्या है। उसी हिसाब से आपने इसका भी रेजोल्यूशन सेट कर लेना है। जैसा ही आप इसका रेजोल्यूशन सेट कर लेते हो, अब ये आउटपुट रेजोल्यूशन मतलब ये स्केल्ड रेजोल्यूशन है, मतलब इसको स्केल डाउन करेगा। ये जनरली स्केल डाउन ही करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर 720p में मैं कर रहा हूँ अभी रिकॉर्ड। अगर मैं इससे नीचे चले जाऊँ तो ये HD स्टैंडर्ड HD क्वालिटी हो जाएगी। तो जनरली फुल HD में मैं करता हूँ। उसके बाद डाउन स्केल फिल्टर आप बाइक्यूबिकल रख सकते हो, इसमें आप डिटेल में भी जा सकते हो, बट इसमें जाने की भी आवश्यकता नहीं है। कॉमन FPS वैल्यू, अब यहाँ पर देखिए इंटीजर FPS वैल्यू है, फ्रैक्शनल FPS वैल्यू है, कॉमन FPS वैल्यू है। अब आप यहाँ पे आपने कॉमन FPS वैल्यू ही सिलेक्ट कर लेनी है और इसकी वैल्यू सेट करनी है 30 पे अगर आपका पीसी बहुत ही बेसिक है, और अगर आपका पीसी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है तो आप 60 पर भी कर सकते हो। बट 30 FPS पे मैं जनरली करता हूँ। आज तक के मेरे सारे वीडियोस 30 FPS पे ही बने हैं और कोई भी क्वालिटी में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आती। बट 30 FPS पे सेट करने के बाद आपके सिस्टम का लोड बहुत कम हो जाता है और फुल HD के जगह पर आप अगर स्टैंडर्ड HD भी करते हो, स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी आप रखते हो, तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन में भी आपकी क्वालिटी पढ़ने लायक होती है, रीड कर सकते हो, 720p ही होती है। 1080p ऑब्वियसली नहीं होगी, बट 720p में भी अगर आप YouTube पे स्ट्रीम करते हो या फिर रिकॉर्ड करके डालते हो तो वो पढ़ने लायक हो जाती है। अब यहाँ पर इसको कर देना है अप्लाई। अब देखिए एडवांस सेटिंग में आपने हाथ नहीं लगाना है। अगर आपके पास एडवांस सेटिंग में आप कुछ करते हो तो बड़ी दिक्कत हो सकती है, आपको आपका सिस्टम पूरा से पूरा वापस से मतलब OBS अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल करना भी पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे कॉम्प्लिकेटेड सेटिंग्स होती है। तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बिल्कुल भी इसको टच ना करें। अब यहाँ पर हम इसको अप्लाई कर देते हैं और ओके कर देते हैं, तो हमारी सेटिंग यहाँ पर अप्लाई हो गई और सेट हो गया। अब यहाँ पर कुछ और टिप देना चाहूँगा मैं आपको। यहाँ पर देखिए ये प्रीव्यू जब दिखता है, आपने सबसे पहले आपका लेआउट सेट कर लेना है कि आपको किस तरीके से ये लेआउट चाहिए। एंड फाइनली जब आप रिकॉर्ड करने के लिए रेडी हो या स्ट्रीम करने के लिए रेडी हो, इमीडिएटली देखिए यहाँ पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद इनेबल प्रीव्यू को डिसेबल कर देना है। इससे देखिए आपका कंप्यूटर का मतलब ही CPU का यूजेज बहुत ज़्यादा कम हो जाता है रिकॉर्डिंग के वक्त। तो ये भी स्टटरिंग या लैग करने को आपको रोक देता है। और अगर आपके PC में कोई भी बैकएंड में दूसरे सॉफ्टवेयर्स चल रहे हैं
तो रिकॉर्डिंग के वक्त जितने आवश्यक है उतने ही चलाए, बाकी सब बंद कर दे, सो दैट आपके सिस्टम पे बिला वजह कोई एक्स्ट्रा लोड ना आए। जैसा कि आप देख सकते हो मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो देखिए ओबीएस की सिर्फ 2 विंडोज मेरी यहाँ पर चल रही है और बाकी सारी की सारी विंडोज यहाँ पर मेरी क्लोज्ड है, बैकग्राउंड में कोई भी प्रोग्राम मैं रन नहीं कर रहा हूँ। और दोस्तों एक आखिरी सवाल जो कई लोगों ने मुझे पूछा है कि दोस्तों ऑडियो वीडियो मिसमैच क्यों करता है, कि सर ऑडियो वीडियो मिसमैच क्यों करता है। तो आपके एनकोडर की कैपेबिलिटी होती है, जो एनकोडर के बारे में हमने बात की कि डिफॉल्ट 264 आपके X264 आपके सिस्टम में होता है, और अगर उसकी कैपेसिटी कम है और आप लोड उसको ज्यादा देते हो तो ऑडियो मिसमैच होने का प्रॉब्लम कॉमन है, ये होगा। हाँ, अब स्ट्रीमिंग के वक्त कुछ लोग बोलते हैं कि हम स्ट्रीमिंग यहाँ पर अच्छे से कर पा रहे हैं, क्वालिटी में भी कोई भी दिक्कत नहीं है, हमारा पीसी कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है, इंटरनेट का स्पीड बढ़िया से है, बट फिर भी 10 से 15 सेकंड का लैग आता है जब यूट्यूब पे हमारी लाइव स्ट्रीम होती है। तो दोस्तों वो लेटेंसी होती है, वो लेटेंसी आपके यूट्यूब सेटिंग्स में ही बाय डिफॉल्ट होती है, तो उसका आपने लोड बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यूट्यूब पे जब भी स्ट्रीम हो तब आपका ऑडियो और वीडियो मैच कर जाए। तो वो जो 10-15 सेकंड का लैग है उसके बारे में आपने ज़्यादा सोचना नहीं है। मगर अगर आपका ऑडियो और वीडियो मिसमैच कर रहा है तो वो दिक्कत का काम है, और वो हो रहा है आपके बेसिकली एनकोडर की कैपेसिटी की वजह से। क्योंकि जैसा ही आप वीडियो एनकोडिंग के लिए डालते हो तो वीडियो को एनकोड करना मतलब ही वीडियो को उसने प्रोसेस करने के लिए उसको लोड ज़्यादा आता है, ऑडियो को प्रोसेस करने के लिए उसको लोड कम होता है। तो जैसा ही आपका लोड बढ़ जाता है तब आपका ऑडियो तो प्रोसेस हो जाता है फास्ट, बट आपका वीडियो लैग करता है पीछे, और इसके वजह से आपका ऑडियो वीडियो मिसमैच होता है। अब जनरली इस मिसमैच की वैल्यू कांस्टेंट बन जाती है, तो उसको किस तरीके से सेट कर सकते हो आप, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये मेरा ऑडियो है, तो यहाँ पर इसके एडवांस प्रॉपर्टीज में जाना है, और एडवांस प्रॉपर्टी में जाने के बाद सिंक ऑफसेट में आपने यहाँ पर डिले सेट कर देना है। सिंक ऑफसेट में जाकर के आपने यहाँ पर डिले सेट कर देना है, तो आपका ऑडियो भी डिलेड चलेगा, आपका ऑडियो भी थोड़ा लेट चलेगा, और आपका वीडियो तो बाय डिफॉल्ट आपका लेट ही चल रहा है। तो जैसा आपका ऑडियो लेट चलेगा वीडियो भी लेट चलेगा, वैसा ही वो मैच ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये भी आप यहाँ पर बड़े ही आराम से कर सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको आज का ट्यूटोरियल होलिस्टिकली सारा कुछ समझ में आया है, और आपको आपके सिस्टम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेसिक किस तरीके से सेटिंग्स करनी है ये समझ में आई है। अगर आपका पीसी बेसिक है दोस्तों तो प्लीज़ मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप एक तो अपग्रेड कर सकते हो तो अपग्रेड कर लीजिए, या फिर सिर्फ बेसिक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर के साथ। आप आपका वेब कैम या उसमें ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट या इतने सारे इफेक्ट्स उसके साथ साइमल्टेनियसली यूज़ ना करें, क्योंकि उस जितने फिल्टर्स और जितने इफेक्ट्स आप यूज़ करोगे उतना ही आपके प्रोसेसर पे लोड ज़्यादा आएगा प्रोसेस करने के लिए, एनकोडिंग करने के लिए, और बाय डिफॉल्ट फिर आपके पास ये सारे के सारे एरर्स, दिक्कतें शुरू हो जाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको आज का ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, सो दैट इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक हमेशा पहुंच जाया करें। थैंक यू।